हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 13। नीलम और मिष्टी अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कोई मूवी देख रहे थे कि तभी मूवी में एक सीन आया जिसमें हीरो हीरोइन के आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। नीलू, देखना कितना अच्छा डांस कर रहे हैं ना दोनों, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह। मिष्टी मूवी के हीरो हीरोइन का डांस दिखाते हुए बोली तो नीलम ने पूछा, तुझे कपल डांस पसंद है? हाँ पसंद है, मिष्टी ने कहा। अरे वाह, मिष्टी को तो कपल डांस पसंद है। चलो अच्छा है, इसे मनाने के लिए अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नीलम ने मन ही मन खुद से कहा। और फिर मिष्टी से बोली, तुझे पता है ना अगले हफ्ते हमारे कॉलेज में फेस्ट है? हाँ पता है, आज नोटिस बोर्ड पर पढ़ा था मैंने, मिष्टी ने कहा। फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि इस फेस्ट में इंटर कॉलेज कपल डांस कंपटीशन भी होने वाला है और साथ ही कई तरह के कंपटीशन होने वाले हैं, नीलम ने अपनी पहली चाल चलते हुए कहा। हाँ तो, मिष्टी बेपरवाह सी बोली। तो मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम इस इंटर कॉलेज कपल डांस कंपटीशन में हिस्सा लें, नीलम उत्साहित होकर बोली। तो मिष्टी लैपटॉप को बंद करते हुए बोली, तू पागल हो गई है क्या नीलू? मैं कोई हिस्सा विस्सा नहीं ले रही किसी कंपटीशन में, तू जानती ही है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। मगर अभी तो तू कह रही थी कि तुझे कपल डांस पसंद है, नीलम ने अपने दोनों हाथों को बांध कर कहा। तो मिष्टी बोली, हाँ मैंने कहा था मुझे पसंद है, लेकिन मुझे डांस देखना पसंद है, डांस करना नहीं। और वैसे भी मुझे कोई डांस वांस नहीं आता। मिष्टी तू डांस की टेंशन मत ले, जो भी इस कपल डांस कंपटीशन में हिस्सा लेगा उन सभी कपल को एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर दिया जाएगा जो हमें डांस सिखाएगा। प्लीज मिष्टी मान जा यार, प्लीज प्लीज प्लीज, नीलम मिष्टी से रिक्वेस्ट करते हुए बोली। नहीं यार नीलू, मुझसे नहीं होगा ये सब, अगर तेरा इतना मन है तो तू जाकर हिस्सा ले ले, मिष्टी ने कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर तू हिस्सा नहीं लेगी तो मैं भी हिस्सा नहीं लूंगी, छोड़ जाने दे, नीलम झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली और फिर मुंह फेरते हुए लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। मिष्टी नीलम का रूठा हुआ चेहरा नहीं देख सकती, इसीलिए कुछ देर सोचने के बाद मिष्टी नीलम से बोली, अच्छा ठीक है बाबा, ले लेते हैं हिस्सा, अब खुश? ये सुनते ही नीलम झट से उठी और मिष्टी के गले लगते हुए बोली, बहुत खुश, थैंक यू मेरी जान। तो मिष्टी बोली, हाँ मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। मंजूर है, इसके लिए तो मुझे तेरे सारी शर्त मंजूर है, नीलम जोश में बोली। अरे पहले सुन तो ले कि शर्त क्या है। मेरी शर्त यह है कि आज के बाद तू कोई भी लेक्चर बंक नहीं करेगी, मिष्टी ने कहा। तो नीलम बोली, डन। फिर मिष्टी बोली, रोज रात को 1 घंटा मेरे साथ बैठकर पढ़ना होगा, नीलम बोली। ओके डन। फिर मिष्टी बोली, तुझे इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में हाईएस्ट नंबर से पास होना पड़ेगा, नीलम फिर उसी जोश में बोली। बोलते बोलते रुकी और फिर मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, ये शर्त रखना जरूरी है क्या? मिष्टी चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाकर बोली, यस मैडम। तो मिस नीलम, क्या आपको ये आखिरी शर्त मंजूर है? अब नीलम के पास मिष्टी की ये शर्तें मानने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, तो वो मुंह बनाकर ना चाहते हुए बोली, ठीक है मंजूर है। गुड, अब चले नीचे, मॉम वेट कर रही होंगी हमारा डिनर के लिए, मिष्टी ने कहा। तो नीलम बोली, तू चल, मुझे एक कॉल करना है तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
ठीक है, कहकर मिष्टी कमरे से चली गई। मिष्टी के जाते ही नीलम ने कुणाल को फोन किया। घंटी बज रही थी मगर कुणाल ने फोन नहीं उठाया, तो नीलम ने उसे फिर से कॉल किया। कुणाल और अक्षय मुंबई की सबसे फेमस जगह मरीन ड्राइव के दीवारों पर बैठे हुए थे। कुणाल का फोन बार बार बजे जा रहा था, तो अक्षय बोला, कुणाल, कब से तेरा फोन बज रहा है? कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, उठा ले। नहीं, इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है, वो अपने क्लास का वरुण है ना, उसे कुछ नोट्स चाहिए थे, तो बस इसीलिए कॉल कर रहा होगा। मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। कुणाल सफेद झूठ बोल गया, क्योंकि कुणाल अक्षय के सामने नीलम से फोन पर बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कहीं अक्षय को उसके और नीलम के प्लान के बारे में पता न चल जाए। कुछ देर बाद कुणाल अक्षय से बात की शुरुआत करते हुए बोला, अच्छा अक्षय, एक बात तो बता, इस साल के कॉलेज फेस्ट के बारे में क्या सोचा है तूने? मेरा मतलब है कि पिछले 2 साल से तू ही इंटर कॉलेज कंपटीशन का विनर रह चुका है और मैं चाहता हूं इस बार भी तू ही जीते। ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा, अब कॉलेज का रॉक स्टार जो हूं। अक्षय ने आंखों पर चश्मा लगाते हुए एकदम फिल्मों के हीरो की तरह कहा, मगर मुझे लगता है इस बार तुझे कुछ अलग करना चाहिए। कुणाल ने कहा, क्या मतलब? अक्षय ने अपनी एक बाहें उचकाते हुए पूछा। तो कुणाल अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस करते हुए बोला, मतलब तू हर बार सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है, क्यों ना इस बार तू कपल डांस में हिस्सा ले? तुझे क्या लगता है? कुछ देर तक सोचने के बाद अक्षय बोला, शायद तू सही कह रहा है, मुझे इस बार कुछ अलग करना चाहिए, लेकिन इस साल मैं अकेले हिस्सा नहीं लूंगा, तुझे भी मेरे साथ हिस्सा लेना पड़ेगा। अक्षय ने कहा। कुणाल के पास भी अक्षय की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने भी जबरन हाँ कह दिया। और फिर कुणाल ने जेब से अपना फोन निकाला और नीलम को मैसेज करके कहा कि अक्षय मान गया है, और फिर ओके वाला इमोजी सेंड कर दिया। काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए उसने नीलम को इस वक्त कॉल करना ठीक नहीं समझा। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।